वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SC ई लर्निंग। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बेसिकली ये वो साइट्स होती हैं कि जिनके ज़रिए से आप सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसी तरह व्हाट्सएप वगैरह। सो आप देखते हैं कि ये होता क्या है। इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑफ पीपल, इट रेफर्स टू द कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, लोगों की ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसे ग्रुप्स हु शेयर इंटरेस्ट, जो एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं या फिर अपनी एक्टिविटीज़। सोशल नेटवर्क्स कनेक्ट पीपल एट लो कॉस्ट। सोशल नेटवर्क्स जो है वो लोगों को एट वेरी लो कॉस्ट या लो कॉस्ट के ऊपर जो है ना लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फेसबुक या इंस्टाग्राम के पैकेजेस बहुत सस्ते हैं, आपके सामने ही है। तो आप वेरी चीप कॉस्ट पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, आप फाइल्स भी एक दूसरे के साथ थ्रू ईमेल शेयर कर सकते हैं। सिंस देयर इंसेप्शन, जब से ये सोशल मीडिया बना है, सोशल नेटवर्क साइट्स सच एज फेसबुक एंड ट्विटर हैव ब्रॉट टुगेदर मिलियंस ऑफ यूजर्स। तो फेसबुक और ट्विटर ने मिलियंस ऑफ यूजर्स को जो है एक दूसरे के करीब लाया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। मैनी ऑफ whom हैव मेड दीज साइट्स अ पार्ट ऑफ देयर डेली प्रैक्टिसेस, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने इन साइट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया हुआ है। वेयर इन स्पाइट ऑफ बीइंग देयर बेसिक टेक्नोलॉजीज फीचर्स, ये जो है इनके अपने बेसिक टेक्नोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनके अलावा फेयरली कंसिस्टेंट, द कल्चर्स दैट इमर्जेस अराउंड दीज नेटवर्क्स आर वेरिड। ना सिर्फ ये कि ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स भी इनके अंदर हैं, इसके अलावा भी ये कंसिस्टेंटली कल्चर को पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पे जो है ना, अराउंड द ग्लोब डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट लोगों को एक दूसरे से मिला रही है। मोस्ट ऑफ दीज साइट्स आर meant for the upkeep of already existing social networks। इनमें से बहुत से जो साइट्स हैं वो बेसिकली किसका मकसद के लिए, वो इस मकसद के लिए कि जो ऑलरेडी एक सोशल नेटवर्क बना हुआ है उसको कीप किया जा सके, उसको सेफ रखा जा सके, उसके अंदर मज़ीद जिद्दत लाई जा सके। बट देयर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स दैट हेल्प स्ट्रेंजर्स कनेक्ट बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। और भी जिस तरह से एग्जांपल्स क्या दी जा रही हैं कि जिस तरह से अब ये आजकल क्या हो रहा है कि जिस स्ट्रेंजर्स कनेक्ट एप्लीकेशंस बन रही हैं बहुत सारी, कि आप अपने शेयर्ड इंटरेस्ट की बुनियाद पर, मतलब अगर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो वहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक लवर्स होंगे, तो इस तरह शेयर्ड किसी कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी आप स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। बिलीव्स, पॉलिटिकल व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, या फिर क्या है कि वो अपने कोई बिलीफ शेयर कर सकते हैं, एक जैसे इक्वल बिलीफ्स वाले इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ सेम पॉलिटिकल व्यूज़ के लोग एक साथ इकट्ठे, जैसे फेसबुक के पेजेस बने होते हैं, या ट्विटर के ऊपर आपको पता है आपने इस बंदे को फॉलो करना है क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को मीट करता है। और एक्सपीरियंसेस, या फिर जिनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस, कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक ग्रुप बना देते हैं। साइट्स आल्सो डिफर इन द डिग्री टू विच दे इंटीग्रेट मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स। साइट्स भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन किस तरह से, वो किस बुनियाद पर वो डिफरेंट है, उनमें से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली बात है कि क्या कितनी मॉडर्न इन्फॉर्मेशन वो इंटीग्रेट करते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं, या कौन से कम्युनिकेशन टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सच एज मोबाइल कनेक्टिविटी उनके अंदर है या नहीं है, ब्लॉगिंग की फैसिलिटी देते हैं कि नहीं देते, पॉडकास्टिंग की फैसिलिटी देते हैं या नहीं देते। अब हम देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फीचर्स क्या है। A social network site allows individuals to have web space to upload content। ये हर सोशल नेटवर्क साइट आपको प्रोवाइड करेगा कि उसके पास आपके पास एक वेब स्पेस होगी जिसके अंदर आप अपनी कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप अपनी पिक्चर्स, वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज अपडेट कर सकते हैं, सिमिलरली आप मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉग्स जाकर लिख सकते हैं। तो वो आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, वेब स्पेस यानी कि इंटरनेट स्पेस, जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। All the posts are organized in descending order। जितनी भी आपकी पोस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरतीब में। जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो अप, और जो जितनी पुरानी होती जाएगी वो उतनी नीचे चली जाएगी। विद द लास्ट पोस्ट कमिंग फर्स्ट, जिसका मैं बताया ना कि जो लास्ट पोस्ट आप करेंगे वो पोस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे पोस्टें नई से नई पोस्टें देंगी वो पोस्ट नीचे चली जाएगी। फर्दर ऑल कंटेंट इज पब्लिश्ड इन रियल टाइम।
अच्छा, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही यहाँ से आपने एक कंटेंट को अपलोड का ऑप्शन आया, आपने अपलोड पे क्लिक किया, ये ऑन दी स्पॉट अपलोड हो जाएगा। ये नहीं लगेगा कि कंप्यूटर कुछ टाइम लेगा, जब आपने अपलोड कर दिया तो ये इंटरनेट पे अपलोड होने में टाइम लगेगा, नहीं है, उसी वक्त रियल टाइम ऑन द स्पॉट जिधर आपने अपलोड किया उधर वो चीज़ पोस्ट हो जाएगी एंड बिकम विजिबली इंस्टेंटली, उसी वक्त ही वो विजिबल हो जाएगी इंटरनेट के ऊपर। गेट अ डिस्टिंक्ट वेब एड्रेस दैट वुड बिकम द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन और बिजनेस। आप एक डिस्टिंक्ट वेब एड्रेस ले सकते हैं। एक डिस्टिंक्ट वेब एड्रेस क्या है, आपका एक यूनिक आईडी जिसे हम कहते हैं वो बन सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे फेसबुक के ऊपर हर बंदे की अपनी एक यूनिक पर्सनल आईडी है, ट्विटर के ऊपर हर बंदे का अपना ट्विटर हैंडल होता है। तो ये आपको एक अच्छा फीचर मिल रहा है खास करके बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नाम से पेज बना सकते हैं, बिजनेस के नाम से व्हाट्सएप ट्विटर के अकाउंट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना सकते हैं, जिससे कि जब वो भी कम्युनिकेट करेंगे तो लोग डायरेक्ट उनके उन पर्सनल बिजनेस अकाउंट से उनसे कम्युनिकेट करेंगे, जिससे उनका बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश भी करेगा और उनको कम्युनिकेट करने में लोगों को भी इजी में फील करेंगे लोग कि जी हम डायरेक्टली बिजनेस से बात कर रहे हैं। द मेंबर कैन देन यूज देयर वेब एड्रेस टू प्रमोट देमसेल्फ और देयर बिजनेस। वही बात आ गई कि जब आपके पास अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा या पर्सनल अपना आपका वेब एड्रेस होगा, जो इनकी वेबसाइट होगी, तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को प्रमोट भी कर सकते हैं, अपने आप को भी और अपने बिजनेस को भी। इसका थर्ड फीचर क्या है कि बिल्ड देयर प्रोफाइल्स। आप इसके ऊपर प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल। द प्रोफाइल सर्व एज अ ड्यूअल पर्पस। जो प्रोफाइल आप बनाते हैं सोशल मीडिया पे, बेसिकली ये दो तरह से काम करती है, आपको दो फायदे देती है। ऑन वन हैंड दे अलाउ फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स टू आइडेंटिफाई मेंबर्स फ्रॉम देयर प्रोफाइल्स। एक तरह तो आपको जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो जो आपके दोस्त या जो आपके कॉन्टैक्ट मेंबर्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल देख कर कि आप कौन है। और दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड द डाटा एंटर्ड by the member is used by social networking sites to connect with other members who have similar interests and backgrounds। दूसरे नंबर पर प्रोफाइल का फायदा क्या होता है कि जब भी कोई डाटा एंटर किया जाता है या कोई कंटेंट अपलोड करते हैं वन मेंबर साइट से, तो जितने भी लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेम इंटरेस्ट शो करते हैं, मतलब अगर कोई पोएट है उसने अपनी पोइट्री अपलोड किया है तो जितने भी लोगों का पोइट्री में इंटरेस्ट होगा वो उन सबको सोशल नेटवर्क इन साइट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन उन सब तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। एक तो इससे कंटेंट रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा जब आपकी प्रोफाइल भी होगी तो लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे, अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आएगा या आपका काम पसंद आएगा तो आपको लाइक करेंगे। तो इसी तरह ही उसी थ्रू आपसे मैसेजिंग भी हो सकती है, हो सकता है वो आपसे कोई रब्ता कर लें, कोई प्रोडक्ट आपके किसी प्रोडक्ट का लोगो बनवा लें या किसी प्रोडक्ट के हवाले से आप कोई मीडिया कैंपेन आपसे बनवाएं। सो इसी तरह लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा फीचर देखते हैं सेंड ईमेल्स टू ईच अदर। सबसे बड़ा फायदा जो है आप अपने कमरे में बैठकर कहीं से भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आल्सो सेंड अ मेल अलर्ट्स व्हेनेवर अ मेंबर इज लॉग्ड इन अ पोस्ट ऑफ एनी अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज कैरिड आउट। जब भी आप लॉग आउट होते हैं या लॉग्ड इन होते हैं और कोई भी पोस्ट आपके मतलब की या आपके लिए जो ज़रूरी है वो होती है, तो उसी वक्त आपको एक ईमेल के थ्रू मैसेजेस कन्वे कर देता है कि जी ये आपकी ये वाली, जिस तरह फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के हमें नोटिफिकेशन आते हैं, सिमिलरली ट्विटर के ऊपर हमें जब भी कोई नया ट्वीट हमारे जिनको हम फॉलो करें उन्होंने अगर कोई ट्वीट जारी की है या जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स को हाईलाइट किया होता है तो वो फ़ौरन से पहले हमें उसका नोटिफिकेशन वाया ईमेल भी भेज देता है कि या इस वक्त ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, अगर आपने उसको देखना तो आप देख लें। दिस enables members of those forums to learn when a fellow member has connected to them। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई और उसी फोरम के ऊपर कोई भी दूसरा मेंबर आपको फॉलो कर रहा है या आपसे कनेक्ट हुआ है तो आपको उसका पता लग जाएगा। तो इससे ये है कि आपको सोशल नेटवर्किंग में लोगों के साथ इंटरेक्शन में सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी हेल्प आउट होगा। मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑल्सो रन अ सिस्टम ऑफ members to leave messages on their friends profile। In addition, social networking sites often have a private messaging feature as well। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपको किसी की प्रोफाइल पर जाके आप मैसेज, जिस तरह बर्थडे विशेस हैं, हम प्रोफाइल्स पे जाके लोगों को बर्थडे विशेस कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। इसी तरह फेसबुक अपना मैसेंजर प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप प्राइवेटली एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है जिससे जो बिजनेसेस हैं उनसे भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। बिजनेस की कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आई है, आप उनसे जाकर उनके मैसेंजर के ऊपर उनसे पूछ सकते हैं कि जी इसकी क्या फर्दर डिटेल्स है,
वो वहाँ से आपसे डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बेसिकली प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं। सबसे पहले बात है पर्सनल इंटरेस्ट की। द मोस्ट जनरल यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड द की रीजन फॉर द एग्जिस्टिंग इन देयर फर्स्ट प्लेस इज फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। सबसे पहली जो चीज़ है जो मोस्ट जनरली सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ किया जाता है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका बेसिक रीज़न क्या होता है, वो ये होता है कि आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पसंद करते हैं। अब पर्सनल इंटरेस्ट में क्या है, मतलब बाज़ लोगों को सोशली कनेक्ट करने का शौक़ होता है, बाज़ लोगों को दोस्त बनाने का शौक़ होता है। तो जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं उतना आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। Some people are interested in simply updating their status. कुछ लोगों को सिर्फ स्टेटस अपडेट करने का शौक होता है। Viewing their friends, अपने दोस्तों को देखने का शौक होता है, उनके स्टेटस देखने का शौक होता है। और looking at photos, simple photos scroll करते हैं बाज़ लोग। Some use it to connect to people with they met lately, जिनसे वो बाद में मिले हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। और being in touch with someone who shares the same interest, या उनसे इन टच रहने की कोशिश करते हैं कि जो उनके साथ इंटरेस्ट शेयर करता हो। तो बेसिकली सोशल मीडिया आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ फेसबुक इज़ टू कीप इन टच विद पीपल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। सबसे बड़ा फ़ायदा फेसबुक के अंदर रहने का क्या है कि आप हज़ारों मील दूर बैठे भी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से आप कनेक्ट रह सकते हैं। इन द पास्ट इट वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कीप इन टच विद व्हाट दे आर डूइंग। ये वाकई ऑब्वियस बात है कि आज से 3 डेकेड पहले या 2 डेकेड्स पहले भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर आपका कोई जानने वाला आपसे 1000 या 2000 किलोमीटर दूर बैठा है कि वो इस वक्त लाइव क्या कर रहा है। अब आप 1 मिनट के लिए लाइव स्ट्रीम पे जाइए, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए फेसबुक के ऊपर, आपके जितने फ्रेंड लिस्ट हैं उन सबको पता लग जाएगा आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आप स्टेटस पोस्ट करते हैं उसी वक्त सबको नोटिफिकेशन चला जाता है, पता लग जाता है सबको कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। तो इस चीज़ से बहुत फ़ायदा दिया फेसबुक ने और सोशल मीडिया साइट्स ने। अब इसका बिजनेसेस को क्या फ़ायदा है? बिजनेस कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। बिजनेसेस जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। विद द राइज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग सोशल मीडिया इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय बिजनेसेस मोर एंड मोर। जैसे जैसे इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो इवॉल्व हो रही है, सोशल मीडिया जो है ना वो मोर और मोर यूज़ किया जा रहा है बिजनेस की तरफ से। बिजनेसेस यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको मार्केटाइज करते हैं। Companies are convinced that the best way to conduct themselves online is to, जो सबसे बेहतरीन तरीका है अपना बिजनेस को कंडक्ट करने का ऑनलाइन, is to talk to their customers, अपने कस्टमर से बात करना। ये तो सब जानते हैं कि कस्टमर से जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपका बिजनेस उस वक्त तक नहीं चलेगा। एंड hear from them, और उनकी जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना या वो जो चाहते हैं आपसे उसको एड्रेस करना और डायरेक्टली यूजिंग दिस सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो वो इस सब को सोशल नेटवर्क साइट के ज़रिए से इजीली परफॉर्म कर। जैसा मैंने आपको बताया कि मैसेंजर्स के थ्रू हर ब्रांड ने अपना एक मैसेंजर बनाया हुआ है, उनकी अपनी पर्सनल मैसेंजर आईडी होती है। आप वहाँ जाकर उनके प्रोडक्ट्स के हवाले से उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो उसी वक्त आपको उसके हवाले से रिप्लाई करते हैं, आपसे फीडबैक जानते हैं अपना। ट्विटर बीइंग स्पेशली यूजफुल फॉर दिस, और ट्विटर इस मामले में तो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे हैशटैग्स चलाकर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इसी तरह अपने प्रोडक्ट्स के एड्स लगाए जाते हैं जो कि आप ट्विटर पे यूज़ करते हैं तो आपको एड्स शो होते हैं। अगर आपको ऐड अच्छा लगता है तो आप क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर चले जाते हैं। अगर आपको वहाँ से कुछ परचेज़ करना होता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर लेते हैं आप। तो इस तरह ईजीली जो बिजनेसेस हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाते हैं। इट रेजेस द स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाजमी सी बात है, जब आपको 24/7 लोग आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस इंक्रीज करता है। हेल्प कंपनीज गेट कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़। कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज हैं उनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ लोगों की तरफ से मिलते हैं, लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, और इवन के नेगेटिव फीडबैक भी कंपनीज को बेनिफिट देती है कि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो कंपनीज उसको चेंज करने की कोशिश करती एंड शो दैट दे एक्चुअली केयर अबाउट द कस्टमर्स, जो कि ये जाहिर करती है कि वो अपने कस्टमर्स का बेसिकली ख्याल रख रहे हैं। जब वो कस्टमर्स को इन टाइम रिप्लाई करते हैं, कस्टमर्स की बातों का ध्यान रखते हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो कस्टमर्स का ख्याल रख रहे होते हैं। इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन
अ ह्यूमन फेस एज वेल। ये एक ह्यूमन फेस एज वेल भी आपको प्रोवाइड करता है। उसकी वजह क्या है कि मतलब जितनी दफ़ा आप इंटरेक्शन करते हैं, आप चाहे वो कंप्यूटर चैटबॉट के थ्रू आप इंटरेक्ट करें या मैसेंजर के थ्रू इंटरेक्ट करें, बैक एंड पे कोई ना कोई आपको रिप्लाई दे रहा होता है। तो उससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होती है कि कोई फिजिकल बंदा पीछे बैठ के मुझे रिप्लाई दे रहा है, तो कस्टमर उससे आपका सेटिस्फाई होता है। Existing and potential customers feel much more comfortable coming back। जो एग्जिस्टिंग होते हैं, जो न्यू कस्टमर होते हैं, वो बार बार आपके पास इसीलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि आप उनको टाइमली रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनको कंफर्टेबल फील होता है कि आपको वहाँ से रिप्लाई मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, कंपनीज हैव अ स्मॉल टीम हु रन द ट्विटर फीड एज पार्ट ऑफ देयर और पब्लिक रिलेशन रोल। कंपनीज की अपनी एक छोटी सी टीम होती है जो उनका ट्विटर हैंडल चला रही होती है या ट्विटर फीड चला रही होती है, तो जिससे ये होता है कि ओवरऑल जो उनके पब्लिक रिलेशन है वो परफॉर्म हो रहा होता है। व्हेन एवर कस्टमर्स हैव सम क्यूरी, जब भी कोई क्यूरी होगी किसी कस्टमर को, और एनी ग्रीवेंस, अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के हवाले से, सो दे पोस्ट इट ऑन द ट्विटर फीड एंड यूजुअली गेट अ प्रीटी क्विक रिस्पॉन्स। वो जैसे ही उसको ट्विटर पे अपना कोई क्वेरी है वो अपलोड करते हैं, तो जो यहाँ पर जो सोशल नेटवर्किंग की टीम होती है कंपनीज की, या ट्विटर की जो इनकी ट्विटर हैंडल कर रही होती है, वो उसी वक्त आपको क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे कस्टमर को ये सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि मुझे रिप्लाई इन टाइम मिल रहा है। देयर रिस्पॉन्स में समटाइम्स बी अ हम्बल अपॉलॉजी, बट इट गिव्स अ ह्यूमन एलिमेंट टू दी कॉर्पोरेशन एंड दैट सिंपल जेस्चर कुड स्टॉप देम लूजिंग अ क्लाइंट फॉर द फ्यूचर। वो रिप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देंगे, या तो वो कि हम्बल से रिक्वेस्ट कर देंगे, एक सॉरी कह देंगे, लेकिन उसका फ़ायदा कंपनी को क्या होगा कि इतने से काम से जो कस्टमर है वो उनको लीव नहीं करेगा, बल्कि कस्टमर को ये जेस्चर अच्छा लगेगा कि उन्होंने अपनी गलती एडमिट किया, वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, जिससे कस्टमर आपके साथ अटैच रहता है। कंपनी कभी भी अपना कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, कोई भी कंपनी अपना लूज़ करना नहीं चाहेगी। अदर दैन दिस, द कॉर्पोरेशन कैन पोस्ट अपडेट एज वेल फॉर द सेक ऑफ कस्टमर सर्विस। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ वो एक कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भी, अपनी चीज़ों को जो है ना अपडेट करने के लिए भी वो पोस्ट करती रहती है। बिजनेस नेटवर्किंग में भी इसके बहुत फायदे हैं। दे आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट आर डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द नेटवर्किंग पर्पसेस एंड आर मेंट फॉर दोज हु वांट टू नेटवर्क विद अ बिजनेस। नेटवर्किंग पर्पस के लिए भी बहुत सारी साइट्स बनाई गई हैं, जिनका बेसिक मकसद क्या है कि अगर बिजनेसेस के साथ आपने अपना इंटरनेट बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। इट डज फॉर कॉर्पोरेशन दैट व्हाट फेसबुक डज फॉर स्टूडेंट्स। ये कॉर्पोरेशन के लिए उसी तरह काम करता है जिस तरह फेसबुक स्टूडेंट्स के लिए करता है। जिस तरह आप स्टेटस अपलोड करते हैं, आप अपने आप से एक दूसरे से फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसी तरह ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस नेटवर्किंग है, ये भी इसी तरह बिजनेसेस को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। इट लेट्स पीपल कनेक्ट, पीपल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प आउट करती है। इट कुड फाइंड अ न्यू बिजनेस डील और कुड इवन फाइंड यू अ न्यू जॉब। या तो न्यू बिजनेस डील्स आपको प्रोवाइड कर देती है या न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विद द सोशल एलिमेंट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, पीपल समटाइम्स गो ऑन प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सिंपल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फेसबुक के ऊपर वीडियोस होती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस होती हैं, ट्विटर्स के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सबसे बड़ा जो वीडियो नेटवर्किंग एंटरटेनमेंट के लिए है वो आपके पास यूट्यूब है। आप जाते हैं, आप उसके ऊपर बहुत सब कुछ आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट के हवाले से। आप अपने फेसबुक के थ्रू एंटरटेनमेंट वीडियोस देख सकते हैं, तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड इज ऑन फेसबुक विद ऑल द गेम एप्लीकेशंस। गेम एप्लीकेशन फेसबुक ने इस तरह अभी लॉन्च की हुई है that have appeared over the last couple of years, music, movies, etc. further add to this। म्यूजिक्स भी आप सुन सकते हैं जाके, मूवीज़ भी आप देख सकते हैं। आप तो आप देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वो क्या है। इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग लिंक विद पीपल, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में आपको हेल्प करता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोस्तों और आपके जो रिलेटिव्स हैं जो अराउंड द ग्लोब बैठे हुए, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन शेयरिंग वंस व्यूज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ। आपको वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके पास स्टफ है, मतलब आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ भी, तो आप यहाँ पे इजीली शेयर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर
एंड शेयर आइडियाज़। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं, मुख्तलिफ फॉरम्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, साइंस फॉरम बन जाते हैं, बिजनेसेस के फॉरम्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे के अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, जिससे आपको स्टडी में भी हेल्प होती है। दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, जो कि क्रिएटिविटी में आपको हेल्प आउट करती है। With the help of these sites, the members of these sites can develop contacts with entrepreneurs, corporate people, and can gain valuable information from them. इनके जरिए से मेंबर्स किसके साथ, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट पीपल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। इंटरनेट मार्केटिंग हैज़ वाइडन द स्कोप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इंटरनेट मार्केटिंग ने भी जो है इसका स्कोप बहुत वाइड कर दिया। आप लोग छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन भी जो है वो अब सोशल नेटवर्कों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड वाइड जो है ना प्रमोट करते हैं। लोग वहाँ से ऑनलाइन परचेज करते हैं, जिससे उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी हैं, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आर स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू इट। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि लोग इसके साथ एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इस पर वेस्ट हो जाता है। दे स्पेंड आवर्स ऑन दोज सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड दिस रिजल्ट्स इन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। घंटों के साथ जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे तो उससे उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी पोर से पोर होती चली जाएगी। लाजमी सी बात है, जब आपको स्टडी का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उससे जो है अफेक्ट होगी। Some of the students tend to use these social networking sites day in and day out, which obviously impact their health really bad. कुछ लोग दिन रात इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी कंप्रोमाइज होती है। Spending excessive time on Facebook also make people neglect their families. अगर आप मुसलसल अपनी फेसबुक के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो पर्सनल फैमिली होती है आप उसको निगलेक्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि अब आप सोशल नेटवर्क साइट्स के ऊपर ही अपना एक्सेस टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नॉट सेफ एज प्रोविजन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट टू severe threat as they can easily be hacked down by strangers. सेफ्टी पर्पज़ के हवाले से भी इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। जिस तरह आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन कोई और स्ट्रेंजर आपकी इन्फॉर्मेशन हैक करके आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आपकी ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन अपनी जो है ना ही शेयर की जाए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू। ओनली हैरेसमेंट इज़ प्रीटी कॉमन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑनलाइन हरासमेंट तो ये बहुत कॉमन है, ये वाकई बहुत सारी जगहों पे इस पर हमारा साइबर क्राइम एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन इसकी भी बहुत कंप्लेंट्स आती है लोगों की इन्फॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है, फिर लोग उस पर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। एवरी एज ग्रुप कैन फॉल विक्टिम ऑफ इट। कोई भी एज ग्रुप के लोग आजकल सेफ नहीं है, उनको विक्टिम बनाया जा सकता है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेस पे। क्रिएशन ऑफ फॉल्स प्रोफाइल्स बाय अदर्स कैन डिसीव वंस कनेक्शंस एंड कैन ऑल्सो हर्ट्स वंस रेपुटेशन इन द सोसाइटी। फेक अकाउंट्स के जरिए से किसी की कनेक्टिविटी को जो है ना वो डिस्टर्ब किया जा सकता है। किसी के फ्रेंड सर्कल में आप फेक अकाउंट के थ्रू घुस के और आप उसको बदनाम कर सकते हैं, तो ये भी लोगों की रेपुटेशन भी सोसाइटी में ख़राब करती है। इट क्रिएट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड। एक इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाती है कि इमेजिनेशन है कि मतलब आप सिर्फ उसी फेसबुक की साइट के अंदर ही या आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर ही रह जाते हैं, गुम हो जाते हैं उस जगह के अंदर ही, कि आप बाहर की दुनिया को जो है ना वो देखना छोड़ देते हैं। Apparently it brings you closer to your connections, but actually it increases the distance in between. वो आपको लोगों के शायद नज़दीक तो लेकर आता है, लेकिन आपके फिजिकल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि आप लोगों से महीनों नहीं मिलते फिर। There are instances when it has been used by criminals for planning thefts and other purposes. यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि क्रिमिनल्स इनको इस्तेमाल करते हुए चोरियों के लिए या उनके अदर जो मकासद होते हैं वो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों की देखें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम इसके एडवांटेजेस पे गौर करें तो इसके हमें बेनिफिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लॉग्स को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।